कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, वो गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और इस संसार में अगर हमें अपना जीवन सफल बनाना है तो कहते हैं कि तो एक बार आपको अपने जीवन में गीता का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आजकल हम इस कार्यक्रम में इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका 18वां अध्याय हम आपसे और इसके 18वें अध्याय के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहे थे कि गीता का ज्ञान हमें क्या समझाता है। पिछले एपिसोड में हम इसके 41वें श्लोक तक व्याख्या कर चुके थे, इसके बारे में बात कर चुके थे। हमने इसमें धैर्य की बात की, सुख की बात की, कर्म क्षेत्र के बारे में बात हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके भिन्न भिन्न गुण होते हैं, इनके बारे में हमने बात की। तो आज हम बढ़ेंगे इसके 42वें श्लोक की तरफ। तो क्या कहता है इसका 42वां श्लोक? जी रागलिका दासी जी। जी, स्वाभाविक गुणों के द्वारा होने वाले चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन। 42वां श्लोक है शमो दमस्तपः शौचम शांतिर राजर वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम दम तप पवित्रता, सहनशीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। इनमें से सत्व प्रधान ब्राह्मणों के कर्म बताए जा रहे हैं। शम का अर्थ है मन और अंतर इंद्रियों का संयम। दम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का संयम। एक तो अंदर की इंद्रियां हैं ना, मन, बुद्धि, अहंकार आदि, और चित्त, तो वो शम। और दम है मतलब जो बाहर, जो चक्षुकर्ण, नासिका, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जो बाहर का वो लेती हैं विषय आदि, उसका संयम। तप है शरीर के द्वारा विहित कर्म, तो शरीर के द्वारा तपस्या, शरीर को कष्ट देकर और उसको तपस्या करना। ज्ञान विज्ञान का मतलब है शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुभव। ज्ञान का मतलब शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान मतलब उसका अनुभव। आस्तिकता, शास्त्र के अर्थ में दृढ़ विश्वास, ये सभी ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ पर विचारणीय है कि ऐसे गुणों से संपन्न यथार्थ ब्राह्मण के द्वारा व्यक्तिगत, समाजगत, जातिगत और राष्ट्रगत अहित होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति निसंदेह रूप में सबके हितकारी बांधव हैं, ऐसा निश्चित रूप में कहा जा सकता है। किंतु ऐसे सच्चे ब्राह्मणों के स्थल पर यदि उन गुणों से रहित व्यक्ति अपने को ब्राह्मण कहे, तो ऐसा जो तथाकथित ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा समाज का अमंगल होगा। मतलब उसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है और वो कहे बस मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, तो उससे समाज का अमंगल होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु इस कारण से सारी वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्वेष कर उसे समूल नष्ट करने की चेष्टा करना सर्वथा अनुचित है। तो अगर कोई बोलेगा कि ये ब्राह्मण नहीं है और मैं ऐसी व्यवस्था को ही दूर कर देता हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि काल के प्रभाव से उस पद्धति में जो दोष दृष्टिगोचर होता है उसका संशोधन होना चाहिए। ऐसे गुणी व्यक्ति को समाज में सम्मान दिया जाना चाहिए और गीता के अनुसार गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार के अनुसार किसी व्यक्ति के वर्ण का निरूपण कर उसे उचित सम्मान दिया जाए, जिससे हमारे समाज में वशिष्ठ, नारद, व्यास आदि जैसे ब्राह्मण हो सके। क्षत्रियों में श्री राम, अर्जुन, भीम, महाभारत, भरत जैसे शूरवीर पैदा हो सके, जिसके द्वारा संसार में शांति और सुख की प्रतिष्ठा हो सके। आज जिस प्रकार जाति और वर्ग रहित नास्तिक समाज का गठन हो रहा है, उसमें चारों ओर हत्या, लूटमार, डकैती, बेईमानी आदि का बोलबाला हो रहा है। सर्वत्र अशांति और भय व्याप्त हो रहा है। विश्व की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी गई। श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, मनुष्य के वर्णों को बताने वाले जो लक्षण कहे गए, उन लक्षणों को जहाँ देखा गया उसी वर्ण से उसको निर्देशित करना होगा। केवल जन्म के द्वारा वर्ण का निर्णय नहीं होगा।
विभिन्न स्रोत और स्मार्ट प्रमाणों और प्राचीन प्रथा के अनुसार विश्वव्यापी गौड़िया मठ के प्रतिष्ठाता नित्य लीला शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वर्तमान युग में दैव वर्णाश्रम धर्म का पुनः प्रचलन किया। तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण अगर उसके गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, शम दम शौच शांति दया ये सब नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन और कोई अगर जाति में उत्पन्न हुआ है लेकिन उसके ब्राह्मण वाले गुण हैं तो इसलिए दैव वर्ण आश्रम धर्म मतलब उसके गुणों के हिसाब से हमें उसको चयन करना होगा। अगर ब्राह्मण होके वो जनेऊ को त्याग के ऑफिस में काम कर रहा है तो फिर वो नहीं हुआ, उसमें ब्राह्मण वाला कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन कोई और वो वर्ण में पैदा हुआ है लेकिन वो सारे ब्राह्मण वाले कार्य कर रहा है, वैसे उसका स्वभाव है तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। जी 43 श्लोक कह रहा है कि शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्ते पलायनम दानमीश्वर भावंश शत्रु कर्मम स्वभावजम। जो क्षत्रियों के गुणों का बखान कर रहे हैं कि शौर्य, साहस, धैर्य, दक्षता, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, दान, लोक नेतृत्व आदि ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रियों में सत्वगुण की अप्रधानता और रजोगुण की प्रधानता होती है, ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है। और यहाँ क्षत्रियों के कर्म बतलाए जा रहे हैं कि शौर्य मतलब पराक्रम, तेज मतलब प्रगल्भता या साहसिकता, धृति माने धैर्य, ईश्वर भाव मतलब लोगों पर शासन आदि क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। फिर 44वें श्लोक में वैश्यों के और शूद्रों के बता रहे हैं कि कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, खेती बाड़ी करेंगे, गोरक्षा करेंगे, गैया का पालन करेंगे, वाणिज्य मतलब मोदी खाना मतलब जो सामान की बिक्री करना आदि ये सब जो मोदी का दुकान होती है वो सब करेंगे, वो सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। दूसरों की सेवा रूप कर्म शूद्रों के लिए स्वाभाविक है। तो शूद्र जो है वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तो वैश्यों में तमोगुण की अप्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता रहती है और वे गोरक्षक कहलाते हैं और गोरक्षक का तात्पर्य पशुपालन से है। शूद्रों में तमोगुण की प्रधानता होती है, उनके स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की परिचर्या या सेवा करना। 45वां श्लोक कह रहा है कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में रत मानव ज्ञान योग्यता रूपी सिद्धि प्राप्त करते हैं। अपने स्वाभाविक कर्म में रत व्यक्ति किस प्रकार सिद्धि लाभ करते हैं उसे श्रवण करो। 46वां श्लोक कह रहा है कि जिनसे जीवों की उत्पत्ति होती है और जो सर्वव्यापी हैं, मानव अपने कर्मों के द्वारा उन परमेश्वर का अर्चन कर सिद्धि प्राप्त करता है। जिन परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। मेरे इस कर्म के द्वारा परमेश्वर तुष्ट हों, ऐसी मनोभावना से उनका अर्चन ही संपूर्ण पूजा है। तो अपने जो जिस वर्ड में है जैसा जैसा कर्म कर रहा है उसे भगवान को संतुष्ट करने की उसको चेष्टा करनी चाहिए। 47वां श्लोक कह रहा है कि अच्छी प्रकार से आचरित दूसरों के धर्म की अपेक्षा अपने निकृष्ट स्वधर्म का भली भांति आचरण न होने पर भी वे कल्याणजनक है, क्योंकि मानव स्वभाव के अनुसार कर्म करके किसी पाप को प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि क्रिया आदि के द्वारा स्वधर्म को राजसिक देखकर उसमें रुचि रहित होकर सात्विक कर्म का आचरण करना कर्तव्य नहीं है। तो जो भी उसका धर्म है वो सोचेगा श्रेष्ठ मैं धर्म का आचरण कर लेता हूँ, तो ऐसा ठीक नहीं है। भली भांति आचरण करने में असमर्थ होने पर भी निकृष्ट स्वधर्म भली भांति आचरित श्रेष्ठ पर धर्म से अच्छा है। तो इसलिए जो भली भांति जो भी उसका जो श्रेष्ठ धर्म है उसको आचरण नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो आचरण नहीं कर पा रहा स्वधर्म उसको पालन करना ही अच्छा है। इसलिए बंधुओं के वध आदि दोषों को देखकर युद्ध रूपी स्वधर्म को त्याग कर भिक्षा के लिए तुम्हारा भ्रमण आदि रूप जो पर धर्म है वे तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम भिक्षुक होना चाहते हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, लेकिन तुम भिक्षुक के जैसे भ्रमण करना चाहते हो, तो ये पर धर्म है तुम्हारे लिए, ये उचित नहीं है। यहाँ पर विचारणीय है कि जहाँ स्वधर्म शब्द का तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म से है वही वर्तमान श्लोक का विचार ग्रहण किया जाएगा, किंतु जहाँ स्वधर्म का तात्पर्य आत्मधर्म अर्थात श्री हरि भक्ति से है
वहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य आदि श्लोकों के विचार को ग्रहण करना ही कर्तव्य है। यहाँ स्वधर्म का अर्थ आत्मधर्म है, वहाँ पर धर्म का तात्पर्य देह मन आदि धर्म से है। जब तक आत्मधर्म हरि भक्ति में श्रद्धा न हो तब तक स्वभाव विहित कर्म का आचरण ही श्रेयस्कर है। तो जब स्वधर्म अगर आत्मा के प्लेटफॉर्म पे वो आ जाता है कोई जीव, तो फिर वो सारे धर्मों को त्याग करके केवल भगवान की शरण ग्रहण करे। और अगर तब उसके लिए पर धर्म हो जाएगा, देह का मन का आदि जो धर्म है वो सब पर धर्म हो जाएंगे। और जब तक वो उसमें नहीं है, इस स्थिति में नहीं है, तब तक वो जो भी उसका वर्णाश्रम धर्म है उसी का आचरण करे। जी बिल्कुल। तो जिसका जो धर्म है, जैसा जिसका आचरण है, उसको वैसा आचरण करना चाहिए। और अगर हम अपने धर्म से हटकर करते हैं कुछ तो पर धर्म हो जाता है। क्षत्रिय का काम अगर युद्ध करना है तो उसे अपना कर्म करना है। जिसका जैसा कर्म है, जिसने जिस योनि में जन्म लिया है, वो अपने कर्मों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। आगे और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अच्छा रुको एक मिनट। यस सर। ये किस लिए सर? अरे आज रामनवमी है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुनो, ये सबको बांट देना।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की। इसके 18वें अध्याय अंतिम अध्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं। विभिन्न श्लोकों के वर्णन के माध्यम से जान रहे हैं ज्ञान योग की इसमें बात हो रही है। और अभी रागलेखा दासी जी से शम दम तप ज्ञान विज्ञान के बारे में जाना, धर्म युद्ध के बारे में जाना, किस तरह का आचरण करना चाहिए ये जाना। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। 48वां श्लोक कह रहा है कि सहजम कर्म कांते सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमे अग्निर व आवृता। हे कांते, दोषयुक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष के द्वारा उसी प्रकार आवृत हैं जिस प्रकार आग धुएं के द्वारा। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म को ही साधारणतः स्वधर्म कहते हैं। इस स्वधर्म के लिए शास्त्र में कहे गए कर्मों का आचरण करने से जीवन यात्रा निर्वाह करने में अत्यंत सुगमता होती है और परमार्थ में भी क्रमशः प्रवेश करने की संभावना होती है। यदि कुछ लोग अपने स्वधर्म में कुछ दोष देखकर दूसरे धर्मों को ग्रहण करते हैं तो उससे और भी अधिक दोष होने की संभावना होती है। यदि कोई क्षत्रिय धर्म में हिंसा आदि की व्यवस्था देके उसे छोड़कर ब्राह्मण धर्म को निर्दोष जानकर उसे ग्रहण करता है तो उससे अनर्थ होने की संभावना है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से निर्दिष्ट कर्म में त्रिगुणात्मक हैं। उन कर्मों के
उपकरण प्राकृत द्रव्य होने के कारण उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कुछ न कुछ दोष अवश्य ही वर्तमान रहता है। जैसे यज्ञ में किसी न किसी रूप में प्राणियों की हिस्सा होने की संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ अग्नि का दृष्टांत दिया गया है कि अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती है। यह धुआं अग्नि का दोष है, तथापि शीत निवारण के लिए भोजन आदि बनाने के लिए उस अग्नि को ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार स्वधर्म विहित कर्मों का आचरण करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार अग्नि को प्रज्वलित कर कुछ अंशों में धुएं को हटाकर अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फल भगवान को अर्पित करके कर्मों के दोष को धोकर आत्मदर्शन के लिए कर्मों के ज्ञान जनक अंश की सेवा करनी चाहिए। 49वां श्लोक कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को त्याग करने में कौन समर्थ है? जिसकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है, जिसने मन को वशीभूत कर लिया है और जिसकी फल भोग की इच्छा दूर हो गई है, वह व्यक्ति संन्यास के द्वारा नैष्कर्म्य रूपी श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। कर्म के दोष है कर्तापन का अभिमान और कर्म फल की कामना। तो जब कोई कर्म करता है तो उसको एक तो ये होता है कि मैं ही कार्य करने वाला हूँ, कर्तापन का अभिमान, और दूसरा कर्म करेंगे तो उसका फल आएगा। इन दोषों को परित्याग कर कर्म करते रहना सन्यास की प्रथम अवस्था है। किंतु काल क्रम से जब उसी सन्यासी का साधन परिपक्व हो जाता है और योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है तो उस दशा में वह कर्म का स्वरूपता भी परित्याग कर देता है। ये इस द्वितीय सन्यास के बारे में कहा गया है। योगारूढ़ दशा में उनका नैष्कर्म्य सर्वोच्च रूप से सिद्ध होता है, अर्थात सर्व कर्म निवृत्ति रूप अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त होता है। 50वां श्लोक कह रहा है कि हे कौन्तेय, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस उपाय से ज्ञान की परम गति ब्रह्म को प्राप्त करता है, उस उपाय को मुझसे संक्षेप में सुनो। जी। अविद्या निवृत्ति पराय होने पर विद्या की भी निवृत्ति के आरंभ में जिस प्रकार ज्ञान का संन्यास कर ब्रह्म अनुभव करते हैं उसे समझ लो। 51, 52, 53 श्लोक एक साथ ले रहे हैं। विशुद्ध बुद्धि होकर धैर्य के द्वारा मन को संयत कर शब्द आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेष दूर कर पवित्र निर्जन स्थान में वास कर अल्पाहार करते हुए काय मन वाक्यों को संयत कर सर्वदा भगवत चिंता परायण रूप योग और वैराग्य का आश्रय कर अहंकार, बल, डर, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं को संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत पुरुष ब्रह्म अनुभव के योग्य होते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप सात्विक कर्मों के फल को भगवान के लिए अर्पण करने के फल स्वरूप साधकों का चित्त शुद्ध हो जाता है। तो अगर जैसे जो भी हम सात्विक कर्म आदि कर रहे हैं उसका फल भगवान को दे देंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके सदैव समाधि में स्थित हो जाते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति अनासक्त और राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भी इंद्रिय तर्पण नहीं करना चाहते, विषय आदियों का भोग नहीं करना चाहते वो लोग, और राग द्वेष मतलब कोई भी अटैचमेंट और किसी से भी द्वेष, हिंसा आदि का भाव समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वे मिथ्या अहंकार अर्थात देहात्म बुद्धि से रहित हो जाते हैं। तो देहात्म बुद्धि है, इसी की वजह से हमें फॉल्स ईगो है, तो ये सब दूर हो जाएगा। वे किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते और किसी भी परिस्थिति में शोक से पराजित नहीं होते, सर्वत्र समदर्शन युक्त हो जाते हैं। इसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। यहाँ तक कि वे अपने सूक्ष्म शरीर को भी त्याग कर आत्म शरीर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो एक हमारा स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, तो ये भी त्याग हो जाता है। और वो तीसरा जो चीज है असली वो है आत्मा, तो उस स्वरूप पे वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भक्ति से जुड़ना है तो पहले खुद को डिटैच करना होता है हमें सांसारिक मोह माया से। जैसे कि बताया रागलेखा दासी जी ने कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये हमारे साथ होते हैं जब तक हम शायद उस ज्ञान को समझने में अपने आप को समर्थ नहीं कर पाते। अगर हम आत्मा का ज्ञान लेंगे तो पहले हमें खुद को डिटैच करना होगा, अलग होना होगा संसारिक मोह माया से, तभी हम भक्ति में अपना ध्यान पूरी तरह से लगा पाएंगे। और श्रोताओं, जो पूरी भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें 18 अध्यायों में पहले के 6 अध्याय कर्म योग के बारे में बात करते हैं, बाकी के 6 भक्ति योग के और अंत के 6 ज्ञान योग की बात करते हैं। तो इसी ज्ञान को हमने अपनाने की कोशिश करनी है और मनुष्य जीवन ही इसका सबसे अच्छा और उत्तम जीवन है जिसमें हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं।
तो आगे और भी श्लोकों का वर्णन है इसमें जानेंगे, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, इसी ज्ञान योग के बारे में 18वें अध्याय को जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना।